नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रयागराज में महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है। अमृत स्नान पहला हो चुका है। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 को होगा, मौनी अमावस्या के मौके पर। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल हैं कि हमें महाकुंभ में क्यों जाना चाहिए, महाकुंभ में स्नान करने से क्या लाभ होगा, महाकुंभ में क्या दान करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों का समाधान जानेंगे, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये जो मौनी अमावस्या आने वाली है, इस मौनी अमावस्या में जो लोग स्नान करेंगे, महाकुंभ में जाकर के अमृत स्नान करेंगे, उन्हें क्या फल मिलेगा। हर चीज पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष और कर्मकांड के विशेषज्ञ विनोद भारद्वाज जी। विनोद भारद्वाज जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और निश्चित रूप से पूरी एस्ट्रो तक फैमिली को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जी, विनोद जी, सीधे पहला सवाल। बहुत सारी हमारी युवा पीढ़ी जो इस महाकुंभ को देख रही है, उनके मन में ये सवाल उठता है कि जी, आखिर ये कुंभ का महत्व क्या है, क्यों इतनी संख्या में लोग जाकर के वहां एकत्रित होते हैं। देखिए मिश्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि कुंभ है क्या। देखिए, कुंभ का निश्चित रूप से मतलब होता है मटका, मतलब घड़ा। घड़ा जो एक तरह से जल उसमें रखा जाता है, वह निश्चित रूप से अमृत के सदृश हो जाता है। कुंभ हमारी शरीर है। जैसे कुंभ में जल होता है, वैसे ही ये हाड़ मास की जो हमारी शरीर है, इसमें भी 80% जल होता है। कुंभ का जल शुद्ध होता है, इसीलिए हमारे शरीर की भी जल की शुद्धि की हम परिकल्पना करते हैं। देखिए, कुंभ का महात्मा निश्चित रूप से शास्त्रों में आया है, क्योंकि कहा गया है जो प्रयाग का ये महाकुंभ है, निश्चित रूप से मन, क्रम, वाणी और वचन को पवित्र कर देता है। मिश्रा जी, यहां पे एक बात जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक तरह से कुछ चीजें होती हैं सूक्ष्म, दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन में जबरदस्त होता है। हिंदू धर्म संस्कृति में, सनातन संस्कृति में माघ के महीने को पवित्र महीना कहा गया है और इसी महीने के बाद पूरी प्रकृति कलेवर बदलती है। मतलब पुष्प, वृक्ष, पूरा 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 पर्यावरण शुभ हो जाता है। इसीलिए माघ के महीने में कुंभ होता है और उस कुंभ में जा करके, प्रयागराज में जा करके, वहां पे गंगा स्नान करने से मन, क्रम, वाणी की पवित्रता तो होती होती है, लेकिन वहां पे ऋषि, मुनि, साधु, संत और हमारे वेद शास्त्रों की मान्यता है। जितने भी देवता हैं जो हमारे मन को चलाते हैं, जो हमारे जीवन को चलाते हैं, जो एक तरह से वायु के प्रतीक है, अग्नि के प्रतीक है, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता इसी माघ के महीने में प्रतिदिन आकर के स्नान करते हैं। तो हमारी ऐसी मान्यता है कि हम देवताओं के साथ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि यदि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी श्रेष्ठता आती है। यही इसका महात्म है। वैसे शास्त्रीय महात्म तो और भी है, क्योंकि कहा गया है पुराणों में,
समुद्र मंथन में 14 रत्नों में अमृत रत्न भी प्राप्त हुआ, और उस अमृत रत्न को जयंत इंद्र के पुत्र लेकर के चले। तो वो कुंभ ऐसा अनेकानेक ग्रंथों में आता है, कहीं बूंदें पड़ी, लेकिन कुछ ग्रंथों में आता है कि वो मटका वहां पे रख दिए। तो 4 स्थानों पे अमृत की बूंदें आई, जिससे कि वह अमृत तत्व का उदय माघ के महीने में ही होता है। इसलिए मिश्रा जी, निश्चित रूप से महाकुंभ का स्नान जीवन में अमृत तत्व को प्रदान कराता है। जी जी पंडित जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई, कुंभ के महत्व को हमारे दर्शकों को समझाया। पंडित जी, बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल है कि कुंभ के दौरान वहाँ जा कर के हम स्नान करें, क्या पूजा करें, क्या दान करें, किन बातों का ख्याल रखें। जैसे लोग जा तो रहे हैं कुंभ में, लेकिन उन्हें पूरा जो नियम है वो नहीं पता है कि कुंभ में जा कर के स्नान करते समय किन बातों का ख्याल रखना है, स्नान करने के बाद कैसे भगवान सूर्य को जल देना है, उसके बाद क्या दान करना है। तो ये जो विधान है महाकुंभ में जाने का, स्नान करने का, दान करने का, शास्त्रों के अनुसार क्या विधान है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, महाकुंभ वेदी पीठिका है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा, मरीचि के द्वारा, उसी प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम जहां हुआ है, वहीं पे प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। आज तो माता सरस्वती लुप्त हैं, लेकिन उस समय में सरस्वती प्रकट थी, और वहां पे लगातार ब्रह्मा जी ने जो हजारों यज्ञ किए। इसलिए यह वेदिका निश्चित रूप से पवित्रीकरण की उच्च परिकाष्ठता को प्राप्त कर ली। तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति महाकुंभ में स्नान करने के लिए, संत भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने पुण्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख, शांति, यश, कीर्ति की प्राप्ति के लिए यदि जा रहे हैं, तो यह आज का कार्यक्रम जरूर देख ले। क्योंकि कहा गया है, एक श्लोक है शास्त्रों में, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम जन्मलेपो भविष्यति। मिश्रा जी, यदि हम जीवन में पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर है, गलतियां हो ही जाती हैं, उसके प्रायश्चित के लिए हम तीर्थ स्नान करते हैं, गंगा आदि नदियों में जाकर के, पूर्ण सलीला में जाकर के जब हम डुबकी लगाते हैं, पूरा मूसल की तरह डूब जाते हैं, तो हमारे चोटी से लेकर के नख तक के निश्चित रूप से जितने विकार हैं वो शांत हो जाते हैं जी। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है मिश्रा जी कि यदि आप जीवन में पाप करते हैं तो उसको धोने के लिए गंगा स्नान है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई भी गलती हो जाती है, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम जन्मलेपो भविष्यति, पूरे जीवन वो आपके जीवन में आ जाता है और उसका प्रायश्चित पूरे जीवन यदि आप जो करते हैं तब भी वह पाप आपके जीवन को परेशान करता है। तो कुछ नियम है मिश्रा जी, इनको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल के डिजिटल युग में लोग केवल मौज मस्ती के लिए कि भाई चलो महाकुंभ में थोड़ा सा वीडियो बना लेंगे, दिखाएंगे, ठीक है आपकी इच्छा है वीडियो बनाइए,
लेकिन जब आप यज्ञ पीठिका पे जाएं, यज्ञ पीठिका का मतलब स्नान करने के लिए जाएं, वहां पे जो संत भगवान हैं उनके दर्शन करने के लिए जाएं, गंगा माता की पूजा करने के लिए जाएं, तो मन को पहले शांत करना चाहिए। मन शांत केवल केवल एक ही विधा से हो सकता है, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। हाथ जोड़ करके सलिली माता गंगा के सामने खड़ी हो जाए, हे माता गंगा, मेरे भाव को पवित्र करे, मेरे मन को स्वच्छ करे। और एक चीज यहां पे विशेष ध्यान रखने वाली है, माता गंगा के गोद में यदि जा रहे हैं तो डायरेक्ट कूद मत पड़े। बहुत सारे लोग क्या किए, फटाफट कपड़ा निकाले और खम कूद गए। नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का पूजन करके, प्रणाम करके ही स्नान किया जाए तो वह गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो पूजा कैसे करें? पहले आप गंगा माता को प्रणाम करें, राइट हैंड से उनकी रेणुका, रेणुका का मतलब बालू, जहां पे जल चल रहा हो वहां पे हाथ लगाएं। पहले तो ऐसे प्रणाम करें और फिर उनकी रेणुका अपने मस्तक में लगा करके माता गंगा से निवेदन करें कि मां गंगा, मेरे मन मस्तिष्क में पवित्रता का भाव भर दे। अब प्रेम पूर्वक स्नान करें। स्नान में इसका भी नियम है, उछल कूद नहीं करना है। बहुत लोग तैरने लगते, नहीं, ये आप कहीं स्विमिंग पूल में नहीं जा रहे हैं, आप पवित्र पीठिका पे हैं, खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप धर्म क्षेत्र में आए हैं तो आप, जैसे मूसल होता ना, मूसल जिससे धान आदि कूटा जाता है, सीधे सीधे खड़े होकर के डुबकी लगाएं। और जो आपके परिवार के स्नेही जन हैं, सबका नाम लेके डुबकी लगाने से शास्त्रों में कहा गया है कि उनको भी गंगा स्नान का पवित्र पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपकी पवित्रता हो गई। पंचोपचार, षोडशोपचार या जो भी उपचार है उससे माता गंगा का पूजन करें। और पूजन के बाद शास्त्रों में कहा गया है कि मां गंगा को दीप दान जीवन के अंधकार को दूर कर देता है, इसलिए दीप दान जरूर करें। लेकिन ध्यान रहे, दीप दान करते समय किसी को नुकसान ना हो, मतलब दीपक को अंदर कर दे, अन्यथा कोई आपके उस दीपक के निश्चित रूप से टच में आकर के कुछ उसको हानि ना पहुंचे, इसका ध्यान रखें। क्योंकि एक एक पुण्य आपका आपके जीवन में प्राप्त हो। तीर्थ क्षेत्र में यदि आप आए हैं तो मन को मलिन ना करें, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तीर्थ क्षेत्र में 12 वर्षों तक निश्चित रूप से तपश्चर्या में जो संत महंत यशस्वी गण, संत अवधूत पहाड़ गुफाओं में रह करके कठिन तपस्या करते हैं कुंभ का के आने का, वो अपना पूरा 12 वर्ष का पुण्य लेके उस पवित्र सलीला के मध्य में है जी। उनके पुण्य का प्रभाव मिश्रा जी, यदि आपके अंदर क्रोध आता है, लोभ आता है, लालच आती है, व्यभिचार के गुण उत्पन्न होते हैं, लोलुपता बढ़ती है, तो समझ लेना आप पुण्य नहीं लेके आ रहे हैं। गंगा स्नान से उल्टा आप लोगों के पाप की झोलियां भर के आ रहे हैं। ये सावधानी हमारे एस्ट्रो तक के जितने भी श्रोता हैं सब समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा
क्योंकि यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। यह योग 12 साल में आता है कुंभ का, और महाकुंभ तो ऐसे ही 12 कुंभ लगते हैं तो महाकुंभ होता है। शायद मिश्रा जी हम और आप जी बहुत सौभाग्यशाली है कि 140 साल के बाद 12 कुंभ होता है, और ये जो 12वां कुंभ है तो इसे महाकुंभ कहा गया है। जी जी 140 साल वाला कुंभ कहा गया है मिश्रा जी। जी 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 मिश्रा बहुत जी। बहुत अच्छी बात पंडित जी ने बताई। पंडित जी, महाकुंभ में जैसे कि आप बता रहे थे कि तपस्वी लोग आते हैं जो अलग अलग स्थानों पे तपस्या करते हैं, नागा साधु आते हैं, बहुत सारी जो जनता है, आम जनमानस है, उनके मन में ये सवाल उठता है कि ये नागा जी साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, और ना इनको कोई जाते देखता है कि नागा साधु जा रहे हैं, ना आते देखता है। ये सीधे कुंभ में जब इनकी सवारी आती है तब ये देखने को मिलते हैं, और जैसे ही कुंभ समाप्त होता है तो न जाने कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। तो ये क्या रहस्य है, नागा साधु कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? जरूर मिश्रा जी, देखिए पहले नागा साधु का सिद्धांत समझिए। जीवन को जो समर्पित कर देने के बाद कोई नागा साधु बनता है, अपनी इंद्रियों को कुचल देता है, अपने मन को बिल्कुल मार लेता है, इच्छाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति देवतुल्य है, उनके अंदर ईश्वरत्व का गुण है। ये नागा निश्चित रूप से परंपरा है, और ये परंपरा हिंदू सनातन संस्कृति में जैसे ब्राह्मण का कार्य होता है पठन पाठन ज्ञान देना, क्षत्रिय का कार्य होता है रक्षण करना, और वैश्य का कार्य होता है व्यापारिक चीजों को उपलब्ध कराना, और शूद्र का मतलब होता है नौकरी करना, मतलब कार्यों को करना। वैसे ही हिंदू सनातन संस्कृति में जी जो सनातन के रक्षक हैं, क्षत्रिय हैं, सेना जो है वो नागा साधुओं की सेना है। जी जी अच्छा, इनके लिए शास्त्रों में बहुत पहले से वर्णन आया है। आप देखेंगे एक तरह से जो तमाम खुदाइयां हुई हैं, इंडिका आज में भी नागा की परंपरा है। मैं तो ऐसा कह सकता हूं कि इस सृष्टि के प्रारंभ से ही नागा है, क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था ना वस्त्र पहनने का। और दूसरा यह है कि ज्ञान की बातें यहां पे हमने दीकर, और इसको मैं वापस जो लेता हूं फिलहाल, नागा का मतलब होता है दिशाएं उनके वस्त्र हैं, क्योंकि जब सारी इंद्रियां उन्होंने समाप्त कर दी है तो उनके लिए सब बराबर है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब नागा साधु रहते कहां हैं? जी इनके 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों में इनका वास होता है, और ये हम और आप जैसे गृहस्थ मनुष्यों से दूर होते हैं। इनका कार्य होता है सिद्धि करना, तमाम अरिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धियों को ये 12 वर्ष तक सिद्ध करते रहते हैं। ये हिमालय की कंदराएं, एकांतवास, घनघोर जंगल में एक पैर खड़े होकर के, एक हाथ ऊपर उठा करके, कांटों की सैया को बना करके, दुर्गम से दुर्गम जितने कार्य हैं जो हम और आप नहीं कर सकते हैं, उन कार्यों की साधनाएं 12 वर्ष तक ये इसी इंतजार में होते हैं कि महाकुंभ आए तो मैं जाके पूर्णाहुति करूं। मिश्रा जी, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो संकल्प लेते हैं, यज्ञ में जाप पूरा करते हैं, पाठ पूरा करते हैं, हवन के बाद जब तक पूर्णाहुति नहीं होती है तो ऐसा कहा जाता है कि यह यज्ञ पूरी हुई ही नहीं। ऐसे ही 12 वर्ष तक बहुत कठिन तपश्चर्या करते हुए नागा संत
नदी के रास्ते से आते हैं। जितनी नदियां हैं ना, हम्म। उन रास्तों से गंगा यमुना को ढूंढते हैं कि कौन सा मार्ग गंगा में मिलेगा, क्योंकि सारी नदियां एक दूसरे से कनेक्ट। तो नदियों के रास्ते आते हैं और वहां पे रह करके 1 महीना, मकर संक्रांति से जब ये कुंभ प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से ये अपने पुण्य को ले जाकर के गंगा में पूर्णाहुति करते हैं। और पूर्ण आहुति विशेष पुण्य बन करके हमें और आपको प्राप्त होती है। अब जाने का रास्ता भी यही है, जी जिस रास्ते से आते हैं उसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि ये गृहस्थ के बीच में जाकर के अपने मन में जो इन्होंने अपने मन को मार लिया। अब मान के चलिए, अब आपके पास बहुत बड़े वाहन है मिश्रा जी, जी आपके पास सुंदर सुंदर वस्त्र है, आपकी एक तरह से अलंकृति को देख करके किसी भी नागा के मन में, अरे मैं तो ऐसे बभूति लगाया हूं, देखो कितना अच्छे अच्छे लग रहे हैं मिश्रा जी। उनके मन में एक जरा सा भी लेस आ गया ना, 1 सेकंड के लिए, तो ऐसा नागाओं का सिद्धांत है कि उनका पुण्य क्षय हो जाता है। इसलिए वो हमारे और आपके बीच में नहीं आते हैं, ना हम आप उनको देख पाते हैं मिश्रा जी। जी 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 इसीलिए महाकुंभ के दौरान ऐसे तपस्वी संतों का दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इस बार जी जो महाकुंभ लगा हुआ है उसमें देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग जो है आए हुए हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए। पंडित जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि महाकुंभ में जाएं तो स्नान करते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप कर लें, जो लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ बैठ करके ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए और वो मंत्र उनको पुण्य प्रदान करे? देखिए मिश्रा जी, ये जो महाकुंभ है, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में जी सौभाग्य से आ गया है, अब हमारी अगली पीढ़ी के भी जीवन में नहीं आएगा, जो हमारी आगे वाली पीढ़ी चले उसमें भी नहीं आएगा, जो उनकी पीढ़ी चलेगी उसमें भी नहीं आएगा। मतलब 140 साल के बाद ही महाकुंभ आएगा। पता नहीं किस किस जन्म के पुण्य हमने और आपने किए थे, जो ये महाकुंभ हम लोगों को दर्शन मिल गया। शास्त्रों में कहा गया है, यदि आप अपने घर में पूजा पाठ संपन्न करते हैं तो पुण्यवान होते हैं। यदि किसी सिद्ध मंदिर में पूजा पाठ अगर संपन्न करते हैं तो पिछले जीवन के जो पुण्य जो पाप हैं वो दूर होते हैं, और उस पूजा का 100 गुना 1000 गुना फल प्राप्त होता है। किसी तीर्थ में जाकर के पूजा पाठ करने का फल लाख गुना हो जाता है, लेकिन महाकुंभ में पूजा, ओम नमः शिवाय, जी पाठ यज्ञ यजन करने से कोटि जन्म तक आपके पुण्य का प्रभाव बना रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये प्रश्न करेंगे कि महाराज इस तरह तो जितने लोग नहाए हैं सबको मिल गया। नहीं, उसके लिए आपकी पात्रता जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया ना, आप खुद देख रहे होंगे महाकुंभ में कि क्या स्थिति है। देखिए, पात्रता में पूरी तरह से सत्यनिष्ठ होकर के यदि जाते हैं और जो नियम मैंने बताए हैं उनका पालन करते हैं तो कोटि पुण्य फल प्राप्ति होगी। और ये कोटि पुण्य फल आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक फिर दोबारा से ये महाकुंभ नहीं लगेगा तब तक आपके परिवार में महाकुंभ का अमृत टपकता रहेगा। इसी तरह से यदि आप महाकुंभ में जाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन यहां पे संत दर्शन बेहद आवश्यक है मिश्रा जी, क्योंकि संत का दर्शन जरूर करें।
उन्हें प्रणाम करें। और एक चीज नोट करिएगा, बहुत सारे लोग, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था, बोल रहे थे संत जी गुस्सा हो गए, मार दिए, आशीर्वाद दे दिए, बहुत पुण्य हुआ। नहीं, गलत है। संत को आग्रह विनय पूर्वक प्रणाम करें, उन्हें परेशान न करें। ये भूल जाओ कि आप वो अद्वितीय संत हैं, आपके गुरुकुल वाले संत नहीं हैं कि गुरु माता पिता का जो एक तरह से क्रोध है वो भी आशीर्वाद होता है। नहीं, इसी चीज को मैं कह रहा हूं, ब्रह्मलेपो भविष्यति। किसी संत को परेशान न करें अपने रील बनाने के चक्कर में। आग्रह पूर्वक यदि संत की आज्ञा हो तो जरूर बना ले, लेकिन सबसे पहले संत की पूजा करें। जी पूजा केवल प्रणाम है। जी जी साष्टांग लेट जाएं रेणुका में गंगा के तट पे, और त्राहिमाम शरणागत, उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद ले। ये सबसे पहला कार्य है, क्योंकि बिना जप किए, बिना यज्ञ किए, बिना कोई जो उपाय के आपको 12 वर्षों तक के तप का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है। जी अब इसको करने के बाद मिश्रा जी, निश्चित रूप से इस महाकुंभ के प्रणेता भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जी जो मोहनी रूप धारण करके देवता और असुरों में अमृत बांटे थे। जी जी तो भगवान नारायण की पूजा करें। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की निश्चित रूप से विग्रह हो तो विग्रह की पूजा करें, अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पीढ़ी दर पीढ़ी, जब तक ये महाकुंभ नहीं आएगा, मैं कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं, जी महाकुंभ जो 140 साल बाद आएगा, उन पीढ़ियों तक के लिए आप पुण्य को एकत्र कर रहे हैं मिश्रा जी। और साथ ही साथ यदि आप और कुछ करना चाहते हैं तो गंगा में स्नान करने के बाद भीगे वस्त्र में ही गंगा की रेणुका को एकत्र करके शिवलिंग का निर्माण करें, जैसे भगवान राम जी ने रामेश्वरम में किया था। जी रेणुका का शिवलिंग बनाए, ओम नमः शिवाय या रुद्रा अष्टाध्यायी या शिव के जो मंत्र याद है, भैया मंत्र नहीं याद है ना, तब भी त्रिपुरारी भगवान शिव का स्मरण करके 1 अंजुलि या 3 अंजुलि 5 अंजुलि गंगा जल समर्पित कर देने से, धूप दीप आदि यदि उपलब्ध हो तो उस शिवलिंग की आरती करने से जीवन में बीमारियां, रोग, दोष और अकाल मृत्यु के भय दूर हो जाते हैं। यदि आप अपने जी परिवार में प्रसन्नता चाह रहे हैं, क्योंकि गंगा निर्मल शक्ति का नाम है, जी जी मन की निर्मलता मिश्रा जी यदि आपके परिवार में होती है तो परिवार का एक एक व्यक्ति, भाई बहन, जी माता पिता, पड़ोसी, देश, राज्य, समाज को स्थान देता है। आज का परिवेश मिश्रा जी केवल इन्हीं स्थितियों के कारण ही पारिवारिक सामंजस्य बिगड़ गया है और मन की मलिनता हो गई है। इसलिए यदि आप इस कुंभ में, महाकुंभ में, यदि आपको सौभाग्य मिला है महाकुंभ जाने का, जी तो आप श्री हरि विष्णु का वहां पे पूजन करें। वहां पे भरद्वाज मुनि का आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। समय मिले तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाकर के उन्हीं प्रभु राम, मैया सीता, भैया लक्ष्मण के चरण रज को प्रणाम करें। उसके बाद
अक्षय वट वहां पे है। अक्षय वट जरूर जाएं। अक्षय वट निश्चित रूप से आपके पुण्य को अक्षय कर देगा। जी यदि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, नाग दोष है, नाग दंश दोष है, इन्फेक्शन की बीमारियों से आप परेशान हैं, तमाम आपको मानसिक कलह आपके घर में, आपके जीवन में, आपके किसी ब्लड जी संबंधित व्यक्ति के जीवन में है, तो नाग वासुकी वहीं पे विराजमान है। नाग वासुकी का दर्शन, पूजन, अर्चन मात्र से मन की शांति होती है, मन में निर्मलता आती है मिश्रा जी। जी जी जी। तो पंडित जी बड़े विस्तार से आपने जानकारी दी, कुंभ के महत्व के बारे में बताया, स्नान के महत्व के बारे में बताया, और क्या क्या परेशानियां हैं वो कैसे दूर हो सकती हैं कुंभ में जाकर स्नान करने से, भगवान शिव का कैसे जो है विग्रह बना करके गंगा जल से अभिषेक करें, ये भी समझाया। इन सब जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मिश्रा जी, आप सभी लोगों को, एस्ट्रो तक पूरे परिवार को इस महाकुंभ का सौभाग्य प्राप्त हो जाने का। अगर किन्हीं कारणों नहीं जा पा रहे हैं तो मैं प्रभु श्री हरि नारायण से निवेदन करूंगा कि उसका कुछ ना कुछ पुण्य महाकुंभ का आपके परिवार के जीवन में आए। आप लोग हमेशा खुश रहें, जीवन में सुख प्राप्ति हो, समृद्धि प्राप्ति हो, और सनातन का अक्षय पुण्य आपके जीवन में छत्र बन करके आपके समस्त क्लेशों की रक्षा करे, यही आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया हम सब के लिए, एस्ट्रो तक के दर्शकों के लिए। और अब वक्त हो चला है विदा लेने का, और बहुत जल्दी फिर एस्ट्रो तक पर मुलाकात होगी। और जैसा हमारे ज्योतिष और कर्मकांड के विशेषज्ञ आचार्य विनोद भरद्वाज जी जुड़े थे, फिर कभी पंडित जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे और ज्योतिष के विद्वानों से भी जुड़ेंगे, और एस्ट्रो तक पर कुंभ से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आएंगे। अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।